दोस्तों आपको डी-ट्रिपल-एस-बी के अंदर टीजीटी, पीजीटी, क्लर्क और भी रिलेटेड काफी सारी जो न्यू जॉब्स है उसके रिक्रूटमेंट का नोटिस आपको देखने को मिला होगा। टीजीटी की बात करें तो आपको जस्ट 8 तारीख से ही आपकी नोटिफिकेशन चालू हुई है। वहीं पीजीटी के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट मंथ इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिली थी। इसके साथ साथ आपको क्लर्क और जो जेजेई की वैकेंसीज है वो भी इस साल आपको देखने को मिलने वाली है। ये एक इलेक्शन ईयर है तो आप ये होप कर सकते हैं कि जितनी भी ये सारी वैकेंसीज हैं वो जल्द से जल्द फुलफिल हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने देखा होगा कि जो 2024 के काफी सारी न्यू वैकेंसीज थी, जैसे कि हम जेजेई के बारे में बात करें तो उसका एग्जाम का कैलेंडर भी आ चुका है और आपको उसका एग्जाम मार्च के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए जिसकी वजह से अगर आप उसको अपनाएं तो आप लोगों का क्या गारंटीड इसमें सिलेक्शन हो सके। तो ऐसे में आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई और बंदा जिसने की एग्जाम्स को क्लियर करा है, अगर वो आपके साथ आपकी स्ट्रेटेजी को शेयर करे तो आप लोगों के लिए हो सकता है काफी हेल्पफुल रहे। तो इसी से रिलेटेड मैं आज एक वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे एसएससी सीजीएल को क्लियर करा। इसके साथ साथ मैंने डी-ट्रिपल-एस-बी के 4 और जो डी-ट्रिपल-एस-बी 2 का एग्जाम था उसको क्लियर करके अपनी मनपसंद जॉब को लिया था। अगर हम बात करें जो डी-ट्रिपल-एस-बी का जो क्राइटेरिया रहता है उसके अंदर आपको जो पेपर 1 और पेपर 2 देखने को मिलने वाले होते हैं। अगर हम क्लर्क और दास ग्रेड 2 को हटा दे तो अगर क्लर्क और दास ग्रेड 2 की बात करें दोस्तों तो वहां पे आपको 40-40 नंबर के 5 सेक्शन देखने को मिलते हैं जिसके अंदर क्या होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके आपको देखने को मिलने वाले। वहीं जितने भी आपको टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम होने वाले वहां पे आपको एक पेपर पार्ट 1 देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर ये सारी चीजें 20-20 नंबर की होती है और काफी अच्छी खासी वेटेज अपनी रखता है। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने कैसे इनके एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी और कैसे इन एग्जाम को क्लियर करा था। दोस्तों मेरे करियर की स्टार्टिंग हुई थी 2017 में जब मैंने क्या एसएससी सीजीएल 2017 का फाइनल एग्जाम दिया था और मैं क्या फाइनली मेरिट से आउट हो गया। उस टाइम पे मेरे 5-7 नंबर कम होने की वजह से मेरा एसएससी सीजीएल के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं अपनी मेहनत कंटिन्यू करता रहा और जो भी आने वाले एग्जाम थे उनको क्लियर करके मैंने अपनी जॉब को ले लिया था। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल 2018 की तो उससे दोस्तों मेरे को एएसओ इन सीएसएस देखने को मिला था। तो मैं लास्ट 2.5 साल से सीएसएस के अंदर एज एन एएसओ वर्क कर रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों मैंने 5 से 6 महीने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट में दास ग्रेड 4 के अंदर भी काम किया था, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन सीजीएल के अंदर हो गया तो मैंने वहां से रिजाइन करके सीएसएस को ज्वाइन कर लिया। अगर हम बात करें कि मेरा सिलेक्शन की मेन वजह क्या रही थी तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो मेन वेटेज मेरे को देखने को मिली थी वो था मैथ का एग्जाम। मैथ दोस्तों मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा सा ठीक रहा था। ऐसे में अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है तो इसके साथ साथ आपको काफी हेल्प मिल जाती है रीजनिंग के अंदर भी, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको क्या जो कैलकुलेशन वाली चीजें होती है या जो आपको लॉजिकल थिंकिंग वाली चीजें होती है वो आपकी वहां से कवर हो सकती है। इंग्लिश के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्टार्टिंग से मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं रही थी तो उसके अंदर मेरे को काफी सारी मेहनत करनी पड़ी थी जिसकी वजह से मैंने बाद में उसके अंदर इंप्रूवमेंट की और मेरे को सिलेक्शन मिला। इंग्लिश के अंदर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने वोकैब के ऊपर काम करें। अगर वोकैब और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं, अगर आप उनको टारगेट करते हैं तो आपको ये काफी हेल्पफुल रहते हैं और रिपीटेड आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ साथ जो रूल्स होते हैं उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहता है आपके एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं 4 से 5 घंटे इंग्लिश को देता था और 2 से 3 घंटे दोस्तों मैं मैथ के लिए निकालता था ताकि मैं अच्छे से इनकी क्या कर सकूं, प्रैक्टिस कर सकूं। वही अगर हम जीके की बात करें तो जीके के अंदर मैं यूजुअली 2 से 3 घंटे की अपनी मेहनत निकालता था। इसके अंदर जितनी भी आपको स्टैटिक चीजें होती है मैं ज्यादातर उनको फोकस करता था और इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है। ये दोस्तों ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको अगर आप एक बार एक पढ़ लें तो आपको काफी सारे क्वेश्चन इसके अंदर से देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की और जो मिसलिनियस चीज होती है जो कि हमारी स्टैटिक से रिलेटेड होती है, अगर आप उसको लूसेंट से भी कवर कर लेते हैं तो आपको काफी अच्छी हेल्प देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ आपको चीजें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब से देख के करनी होती है। उसके रिगार्डिंग अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर एक एक सेक्शन को अगर आपको टारगेट करके चलना है तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, क्या उसका यूट्यूब से सोर्स हो सकता है, कौन से बुक से आपको वो करना सही रहेगा जिसकी वजह से आप क्या अच्छा स्कोर कर सकें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो जितनी की आपको टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी देखें अब की बार आपको इसकी भरमार देखने को मिलने वाली है। जो टीजीटी और पीजीटी होती है उसके अंदर आपको दोस्तों पेपर 1 देखने को मिलता है जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके का एक पार्ट होता है जो कि क्या होते हैं 20-20 नंबर के होते हैं और ये 100 नंबर का पेपर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकता अगर आप इसके अंदर अच्छा खासा स्कोर कर लें। जो लोग पेपर 1 को टारगेट करके इसके अंदर 85 to 90 तक का स्कोर कर लेंगे उनके लिए मैं गारंटेड कह सकता हूं कि उनको जो टीजीटी और पीजीटी की जॉब है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए अगर आप बात करें तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर 1 को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, कितने
कितने घंटे आपको कौन सी चीज पढ़नी चाहिए, क्या उसका सोर्स हो सकता है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज होंगी तो मैं आपको उस वीडियो में आपको कवर अप कर दूंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो मैं अपने पास्ट का रहा है, तो मैंने दोस्तों जो एसएससी सीजीएल 2018 में मैंने सीएसएस लिया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैंने दास ग्रेड 4 2017 में ज्वाइन किया था, उसको मैंने क्लियर किया था। इसके साथ साथ मैंने दास ग्रेड 2 के बारे में बताया, तो 2017 में मैंने उसको क्लियर किया था, जिसको क्लियर करके मेरे को फूड इंस्पेक्टर मिला था। लेकिन दोस्तों जब मैंने कंपैरिजन किया दास ग्रेड 2 के अंदर जो हमारी पोस्ट रहती है और इसके अलावा जो मैं एएस में सीएसएस रहती है, तो मेरे को ये काफी बेटर लगा कि मैं सीएसएस के अंदर ही कंटिन्यू करूं। उसके रिगार्डिंग एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाली है जिसको आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों के में से काफी सारे लोगों के ऐसे भी डाउट होंगे कि आपको सीएसएस में ही कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ लोगों को क्या दोस्तों दास ग्रेड 2 ज्वाइन करना चाहिए, काफी सारे लोगों की क्वेरी रहती है। अगर आप लोगों में से भी किसी को ये क्वेरी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस को देख सके। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।